अंत्योदय जो है वो हमारा एक विचार है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद लिखा, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति है, एक विचार है। जैसे दुनिया में पूंजीवाद है और दुनिया में जिस तरीके से कम्युनिस्ट हैं, अलग अलग वाद हैं, तो उसमें हमारा विचार जो है वो एकात्म मानववाद है। तो उसमें अंत्योदय जो है वो हमारा लक्ष्य है। और हमारे से पहले भी जो सरकारें बनी, चाहे राजस्थान की बनी, चाहे हिमाचल की बनी, उन्होंने भी इसको शुरू किया था। शेखावत साहब ने भी शुरू किया था, शांता कुमार जी ने भी शुरू किया था। लेकिन अब तो पूरे देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष उसमें प्रयास किया। जहां केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं गरीब व्यक्ति के लिए, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अलग से भी बहुत सा प्रयास किया। जैसे गरीबी को समाप्त करने के लिए एक निर्णय लिया कि हम जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है उसको लोन देंगे, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी, और वो गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। इसी प्रकार से HKRN का भी हमने टारगेट रखा कि जो 1 लाख से कम आमदन वाला व्यक्ति है उसको हम 30 नंबर ज्यादा देंगे ताकि उसको रोजगार पहले मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जो अभी 1 लाख से कम है, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उनको काम दिया जाए ताकि वो गरीबी से बाहर निकले। और भी दूसरे हैं, जैसे आयुष्मान है, चिरायु है योजना। आयुष्मान में जहां हमारे यहाँ 12 लाख कार्ड थे, तो अभी जो हमने कार्ड बनाए वो लगभग 30 के करीब कार्ड में 30 लाख के ज़्यादा परिवार हैं जिनके हमने चिरायु के नाम से कार्ड बना के दिए। तो ऐसे सारे जो काम है, और जिस प्रकार से सम्मान दिया हमने गरीब को, जहां पहले BPL कार्ड में जिस प्रकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। BPL कार्ड हम घर दे के आए। आयुष्मान कार्ड जो है, ये चिरायु कार्ड, वो भी उसके घर दे के आए। पेंशन भी हमने ऐसे ही शुरू कर दिया कि भाई हम उसकी बनाएंगे टाइम के साथ ही। तो ये सारे जो काम हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं। अभी दयालु योजना हमने शुरू करी, और उसमें अगर घर का कमाने वाला व्यक्ति किसी वजह से नहीं रहता, तो उसमें भी हमने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की कि 5 लाख रुपए परिवार को हम मदद के तौर पे देंगे। उसमें एक उम्र के हिसाब से सारी चीजें रखी गई हैं कि 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, 3 लाख भी है और 5 लाख भी है, तो वो सारे रखे गए। तो ये सारे जो जिससे लोगों को लाभ हो रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल गया, तो ऐसे लोगों का एक सम्मेलन हमने 2 तारीख को रखा, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहे। तो उसमें इस प्रकार से लोग भाग लेंगे। सर, आपके विभाग से जुड़ा सवाल है। आपने अभी 2004, 8, 11 और 17 बैच की JBT है, उनकी ट्रांसफर ड्राइव से ट्रांसफर की है, लेकिन अभी उनको स्टेशन अलॉट नहीं हो रहे हैं। तो क्या सर इस ट्रांसफर ड्राइव से चलाते हैं, जिस पर रोक लगा दी है? नहीं, देखिए JBT में तो कुछ नहीं किया। JBT में तो ट्रांसफर हमने कर दी। वो तो मेरे ख्याल से तो स्टेशन हमने दे दिया। अगर कुछ रह गए तो वो कर भी देंगे, बाकी भी कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके बारे में भी हम विचार सुनेंगे उनके, अगर किसी की कोई समस्या होगी तो। हालांकि सभी जो भी जितने भी संगठन थे, सब ने ये बताया कि जो पॉलिसी की बार बनी है ये बेहतरीन पॉलिसी है, इससे अच्छी हो नहीं सकती। तो सब लोग सेटिस्फाई हैं, और 92% के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अपना पहला स्टेशन दिया था वही स्टेशन उनको मिल गया। तो बहुत सफल रहा है ये। लेकिन फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो हम सुनेंगे, उसकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन जो TGT PGT की थी वो ड्राइव अभी हम चला नहीं रहे, वो हम पेपर होने के बाद चलाएंगे। यानी जो TGT PGT है वो ट्रांसफर ड्राइव में अभी वो कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो JBT की जो 2004, 8, 11, 17 बैच की जो आपने ट्रांसफर ड्राइव खोली हुई है, जिसमें ट्रांसफर हुई है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं, तो अभी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो रहे, तो सर उसके ऊपर क्या कोई टेक्निकल वजह है, या उस पर भी विचार करें कि इसको भी होल्ड किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम स्टेशन हमने दे दिए। उसमें कुछ प्रकार की कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं कि नहीं मिले उनको स्टेशन। अगर कहीं थोड़ी बहुत होगी तो निश्चित तौर से बात कर लेंगे इसकी। सर, ईडी ने केजरीवाल के संबंध भेज दिया शराब घोटाले को लेकर, और आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर हमला बोल रही है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी खत्म करने के लिए उसके नेताओं को इस तरह से ईडी में उलझाया जा रहा है। देखिए, तो हर चीज के लिए ऐसी शिकायत करते हैं। अब पर्यावरण के लिए भी इसी प्रकार, पॉल्यूशन के लिए इसी प्रकार शिकायत करते हैं, जबकि वो सारा सिस्टम उन्होंने अपने आप बिगाड़ रखा। अभी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, और सैटेलाइट से जो फोटो है इनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब के कई गुना ज्यादा है, पराली जलाने का काम वहां बहुत ज्यादा है रहा। तो ऐसे ही उल जुलूल कंप्लेंट वो किसी पे न किसी के ऊपर लगाते रहते हैं। अब जब भ्रष्टाचार कर रहे तो कोई ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार कोई आज की खबर आई और एकदम उसके पास कार्रवाई। ये तो लगातार 1 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम तक सारे अखबार लिखते रहे कि जो पॉलिसी ये लेके आ रहे तो निश्चित तौर से उसमें भ्रष्टाचार है।
तो कोई हमने नहीं कहा, सारे अखबार सारे टीवी सब पे इस प्रकार की बहस चलती रही कि जो पॉलिसी लेके आई है दिल्ली सरकार उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और जब वो घोटाले की जांच हुई तो निश्चित तौर से छापे तो लगेंगे, फिर कार्रवाई भी होगी और उनके मंत्री भी जेल में अंदर हैं। अचानक संगठन में बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से धनखड़ की विदाई हो गई और आपके नए अध्यक्ष बनाए गए नायब सिंह सैनी। नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं है, बिल्कुल टाइम पे है और उनका जो कार्यकाल था वो पूरा कार्यकाल उन्होंने किया है। अब उसके बाद टाइम देना जो है वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी उस पे है। अब वैसे तो आम तौर पे हमारे यहाँ इस प्रकार से होता नहीं है, हमारे यहाँ तो चुनाव ही होता है, लेकिन क्योंकि चुनाव इसलिए शायद स्थगित कर दिया कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस है हमारा, पहले हमारी बूथ समिति का गठन होता है, बूथ समिति के गठन से हमारा मंडल का गठन होता है और मंडल के गठन से हमारा फिर जिले का गठन होता है और जिले के गठन के बाद फिर हमारा प्रदेश का गठन होता है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय वोट जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से होता है, सारा का सारा एक प्रोसेस है। तो काफी लंबा प्रोसेस है। मैं समझता हूँ अगर हम शुरू करते तो लगभग 5-6 महीने से सारे में लगते हैं और इतने दिनों में मेरा ख्याल क्या है, आपके सामने है ख्याल क्या है, तो है ही चुनाव है अपना लोकसभा का, तो उसको देखते शायद अब की बार ये निर्णय लिया गया अभी कुछ टाइम के लिए जो है जहां जहां प्रदेशों में इस प्रकार का है तो वो निर्णय उसमें लेंगे, किसको अध्यक्ष की जिम्मेदारी देंगे। और आम रूटीन में नहीं तो होता ही है, तो कोई ऐसा कोई अचानक कुछ नहीं है, सारा कुछ एक अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर क्या प्रोसेस रहने वाली है? एक बार फिर से जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो जो बॉन्ड करवाए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनकी मर्जी से फैसला किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बात रखी थी। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपनी सहमति दी थी कि इस प्रकार से होना चाहिए। उसमें क्या था कि बहुत लंबे टाइम से क्या है कि एक बार सरकार के साथ बात होती थी, उस बात को पूरा नहीं किया जाता, इसलिए उनके साथ बात हुई कि हम आपको देने तो लग रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ये हमने जो निश्चित करे नियम, इन नियमों को आप पूरा कर दोगे, नहीं तो ये राशि जो है आपकी जब्त कर लेंगे, ताकि वो उनको पूरा कर दें। और उनकी सबकी समस्या ये थी कि हमारे पास जो जमीन है वो कम है, हम जमीन को किसी भी तरीके से पूरा कर ही नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ मकान बन गए, अब कर नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप ऊपर तो बढ़ा सकते हो, तो आप अगर एक मंजिल उसके ऊपर बढ़ाओगे तो 25% आपको छूट दे देंगे, लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि आप बढ़ाओगे, ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ बात करके चले गए और उसके बाद आप करो ना। तो उसके लिए क्या, वो सब सहमत थे, बड़ी खुशी खुशी गए वो। अब कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं। चीन के उपचाना में एक मामला सामने आया था छात्राओं के साथ यौन शोषण का। उस मामले में हालांकि कुछ प्रिंसिपलों से निलंबित भी कर दिया गया, इसमें महिला आयोग की तरफ से समन भी किया गया, डीओ को भी समन किया गया। इसमें कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, महिला आयोग की तरफ से भी इस पर सवाल। देखिए अभी तक मेरे संज्ञान में जो भी मामला आया हमने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया, FIR भी की और पूरी हमने कार्रवाई की है और इसमें भी पूरी कार्रवाई करेंगे, कोई कारण नहीं हो सकता कार्रवाई ना करने का। और मतलब ये तो एक ऐसा पद है कि माँ बाप के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की है। जब बच्चा उसके पास आएगा, जैसे वो माँ बाप के पास है ऐसे ही वो टीचर के पास भी है। और मैं समझता हूँ कोई भी टीचर इस प्रकार की अगर गुस्ताखी करता है तो वो किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जा सकता, बहुत गंभीर अपराध है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, 1 नवंबर ऐसा हरियाणा दिवस है और हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 58 साल के आसपास। आप किस तरीके से देखते हैं 3 सालों में कितनी हरियाणा की तस्वीर बदली है? अगर आज पंजाब का हिस्सा होता? देखिए हरियाणा ने बहुत तरक्की की। जिस समय हम अलग हुए थे तो उस टाइम मेरे ख्याल से शायद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई तनख्वाह देने के पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहे सभी मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से, मुख्यमंत्री भी थे या और जो नेता थे वो भी थे और जो अफसर भी थे, सारे अधिकारी भी थे, सभी ने मिलकर एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं थोड़ा सा श्रेय चौधरी बंसी लाल जी को स्पेशल देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक विजन उनका था कि सड़कें और बिजली, जो आज गडकरी जी जो बात कह रहे हैं ना कि अमेरिका इसलिए अमेरिका अमीर है, उसकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है, उसकी सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है, तो ये बात चौधरी बंसी लाल जी ने उस टाइम दिमाग में थी उनकी। और उन्होंने जिस प्रकार से सड़कें बनाने का काम किया और बिजली देने का काम किया, तो निश्चित तौर से हमारी प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है।
पर मैं और भी उसके बाद भी जिन जिन लोगों ने काम किया, सब लोगों ने प्रयास किया, और उस प्रयास का परिणाम है कि आज हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी हरियाणा बहुत मजबूत है और हर दृष्टि से हरियाणा ने बहुत तरक्की की है, और सभी को इसकी आज बहुत बहुत बधाई। हालांकि सर कुछ मामले लंबित हैं, एसवाईएल की बात करें, विधानसभा में अभी हरियाणा का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं हो पाया। चंडीगढ़ के दोनों प्रदेश अधिकारी वहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा मांग कर रहा है। ये जो मुद्दे लंबित हैं दोनों प्रदेशों के बीच, क्या ये सूरज पाएंगे कभी, क्या लगता है सर? देखो भाई, देसी गांव में कहावत है एक कि भाई का हिस्सा रोक लोगे तो रखोगे तो नुकसान होगा, वैसे ही कहें लोग बुजुर्ग। पर पंजाब ने भी यह बात समझनी चाहिए, चाहे विधानसभा का है चाहे हमारा पानी का है, हम छोटे भाई हैं तो उसको हमारी चिंता ज्यादा करनी चाहिए, ना कि ये कहे कि नहीं मिलता नहीं। तो कहावत है एक, और वो कहावत सच्ची भी लग रही मुझे सही, तो निश्चित तौर से उन्हें देखना चाहिए। कोई हम अलग अलग नहीं है, कहीं भी एक ही बात है, कुछ नहीं है। तो जो हिस्सा है चाहे विधानसभा का हिस्सा है, जबकि उनके पास कमरे खाली पड़े, रखा नहीं उनको कुछ भी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा। और पानी का भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान में दे रहा, लेकिन जिद कर रखी है। तो मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, निश्चित तौर से उसका पालन करना चाहिए और इसको छोड़ जाना चाहिए। सर, एक पोस्ट रोजगार निगम से आपके विभाग में टीचर्स रखने थे, तो क्या वो फैसला टल गया है या फिर क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं टला वो, बिल्कुल हमें उसकी मंजूरी मिल रही, और जल्दी मतलब काफ़ी टीचर हमने भर्ती कर भी लिए उसमें, और आने वाले टाइम में और टीचर भी उसमें काफ़ी भर्ती होंगे।